4 लीटर में एट NTP 1 मोल कितने के बराबर होता है? 1 मोल बराबर 22.4 लीटर एट NTP। और इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23 फ्री मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अगर वॉल्यूम दे रखा है और मॉलिक्यूल्स निकलवाने तो कैसे करोगे आप? बताओ क्या निकालना है हमें? वॉल्यूम गिवन है और हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो 22.4 में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो जितना वॉल्यूम दिया हुआ है, मान लो V लीटर वॉल्यूम है, तो V लीटर विल कंटेन, बताओ कितना बराबर 6.023 गुणा 10⁻23, तो ऊपर नीचे 22.4 गुणा में वॉल्यूम, जिस वॉल्यूम में पूछा है। अगर V लीटर V2 लीटर है, मान लो V2 लीटर विल कंटेन इतना इंटू V2, जितना वॉल्यूम है, क्योंकि 22.4 लीटर में तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो V2 लीटर में कितने होंगे? तो मॉलिक्यूल्स में लिखा सकते हैं। और मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं और वॉल्यूम निकलवाना हो तो इफ मॉलिक्यूल्स आर गिवन, किसी के मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 1,00,000 मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें इसका वॉल्यूम क्या होगा? एंड वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड तो कैसे करोगे भाई? वो तुम्हें मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, ठीक है, और हमें वॉल्यूम निकालना है। तो तुम्हें मालूम है कितने मॉलिक्यूल्स? 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैव, कितना वॉल्यूम बोलो? 22.4 लीटर या 22,400 cc एट NTP, ये तुम्हें मालूम है। तो जितने मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, मान लीजिए N2 मॉलिक्यूल दे रखे हैं, मान लो किसी ने क्वेश्चन दिया है N2 मॉलिक्यूल्स में बताओ, तो 22.4 लीटर ऊपर रखोगे, मॉलिक्यूल 6.023 10⁻23 यहाँ नीचे, और जितना जिसमें निकालने हैं N2 में निकालना है तो इसमें ऊपर बना कर दो। तो ये बात समझ लो, वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऊपर 22.4, मॉलिक्यूल्स तो फिक्स मालूम है 22.4 में 6.023 10⁻23 होते हैं। N2 मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, कितने N2 मॉलिक्यूल्स में कितना वॉल्यूम होगा, ये निकल आएगा। मोल्स निकालने हैं तो 6.0 यहाँ 22.4 की जगह मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। नंबर ऑफ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, if number of free molecules are given, free molecules are known, अगर फ्री मॉलिक्यूल्स नोन है, यानी हमें ये नोन है, N2 नोन है, और हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो हमारा रिलेशन क्या होता है? इतने मॉलिक्यूल्स का 1 मोल, वी नो 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स बराबर है 1 मोल के होता है ना। टू नंबर ऑफ मोल्स निकालना है हमें, है ना। तो 1 मोल होता है, तो जितने मान लो मॉलिक्यूल दे रखे हैं, N2 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, N2 मॉलिक्यूल का कितने मोल हो जाएंगे? 1/6.023 टू 10⁻23 इंटू N2। तो ये इस तरह के न्यूमेरिकल्स जितने भी आ सकते हैं, इस तरह के कैलकुलेशंस बन सकते हैं। तो इसके ऊपर बेस्ड मैं आपको न्यूमेरिकल्स दूंगा।
तभी आप सॉल्व करोगे, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे समझ में कुछ आया या नहीं आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं होल कंसेप्ट के। Now I am writing some numericals based on Mole's concept. और मैं सॉल्व करूंगा इनको। हाँ तो बच्चों, मैं आपको न्यूमेरिकल्स के लिए कह रहा था, तो मैंने 4 न्यूमेरिकल्स लिखे हुए हैं, ये देख लो आप। फाइंड आउट द नंबर ऑफ फ्री मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम। मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, वॉल्यूम निकालना है। 3.4 ग्राम ऑफ अमोनिया। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसको समझ लो पहले, फिर मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा। 3.4 ग्राम में पहले हम मोल्स निकालेंगे, और जितने मोल्स निकालेंगे तो मोल्स में हम 6.023 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूल्स निकालेंगे फ्री। तो सबसे पहले मोल्स निकालेंगे ऐसे ही। अब नेक्स्ट देखो, व्हाट विल बी दी वॉल्यूम ऑफ इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। इसमें वॉल्यूम पूछा है, किसमें? इतने मॉलिक्यूल्स, फ्री मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं। तो तुम्हें मालूम है एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? 6.023 × 10⁻23। उनका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.023 × 10⁻23 के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कितना होता है? 22,400 सीसी। तो इतने मॉलिक्यूल्स कितना वॉल्यूम होगा, ये निकाल लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ ईच टाइप इन 7.3 ग्राम ऑफ HCl गैस। इसमें भी जब हमें हाइड्रोजन और क्लोरीन के दोनों के एटम्स निकालने हैं, तो एटम्स निकालने देखो, एक मॉलिक्यूल में एक एटम हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन, दिखाई दे रहा है ना? एक मॉलिक्यूल HCl है ना, ये इसमें एक H है, एक क्लोरीन है। तो अगर हमें मॉलिक्यूल्स निकलाएं, इसमें जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उसको एक से गुणा कर देंगे तो हाइड्रोजन निकल आएंगे, और एक से गुणा कर देंगे तो क्लोरीन। जितने मॉलिक्यूल हैं उतने ही हाइड्रोजन है, उतना ही क्लोरीन एटम है। तो जितने मॉलिक्यूल्स, हमें मेन क्या है? मॉलिक्यूल्स निकालने हैं टोटल। तो जितने मॉलिक्यूल्स आएंगे उतने ही हाइड्रोजन और क्लोरीन हो जाएंगे। चौथा क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप इन 1.5 मोल्स ऑफ, ये है केन शुगर, है ना? केन शुगर में फ्री मॉलिक्यूल्स पूछे हैं इन्होंने। तो कैसे फ्री मॉलिक्यूल्स? पहले तो मोल्स निकालो, कितने मोल्स तो दे ही रखे हैं, 1.5 मोल्स हैं। 1.5 मोल्स में मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं बताओ? पहले मॉलिक्यूल्स निकालो। एक मोल में होता है 6.023 × 10⁻23, तो 1.5 में इसका 1.5 से गुणा कर दो 6.023 × 10⁻23 में, वो मॉलिक्यूल्स आ गए। जब मॉलिक्यूल्स आ गए, ये है मॉलिक्यूल, इसके मॉलिक्यूल्स आ गए, और हर एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन कार्बन एटम है? एक मॉलिक्यूल में 12 कार्बन है, तो 12 से गुणा कर दोगे तो कार्बन एटम निकल आएंगे। इसी तरह एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है? 22 हैं। तो जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसमें 22 का गुणा करोगे तो हाइड्रोजन आ जाएंगे। इस तरह ऑक्सीजन कितने हैं? एक मॉलिक्यूल में 11। तो जितने मॉलिक्यूल तुम्हारे कैलकुलेट करके आए उसमें 11 से गुणा कर दें तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ फ्री मॉलिक्यूल्स इन 3.4 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ फ्री मॉलिक्यूल्स इन 3.4 ग्राम अमोनिया। अमोनिया होती है NH3। तो 3.4 ग्राम में पहले मोल्स निकालो। सबसे पहला हमारा काम होगा मोल्स। मोल्स बराबर होता है नंबर ऑफ ग्राम्स, किसी चीज़ का ग्राम में वजन, बटे मॉलिकुलर मास। अब मॉलिकुलर मास अमोनिया का तुम्हें मालूम है 1 नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन है। 1 नाइट्रोजन 14 हो गया, 3 हाइड्रोजन हो गए 3, 3 × 1 17 हो गया। टोटल कितना हुआ इसका? 17 ग्राम। तो नंबर ऑफ ग्राम दे रखे हैं 3.4 ग्राम, और मॉलिकुलर मास कितना निकाला हमने? 14 और 3, 14 ये और 3 गुणा में 1, 3 ये हो गए 17। 17 से भाग दे दो तो ये आ जाएगा 0.2 मोल्स आ गए। हमें निकालने हैं फ्री मॉलिक्यूल्स। तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 1 मोल बराबर है 6.023 × 10⁻23। तो 0.2 मोल्स कितना हो गया? 2
0.2 इंटू 6.023 गुणा 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे फ्री मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। मोल्स निकाल लो, उसको 6.023 एंड 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर से गुणा कर दो, 0.2 में गुणा कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा 6 दूनी 12, 1.2046 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 था, हमने पूछा था क्वेश्चन नंबर 2 में व्हाट विल बी द वॉल्यूम, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 6023 मॉलिक्यूल्स। वॉल्यूम ऑफ 6023 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। अब तुम्हें मालूम है रिलेशन क्या है इतने मॉलिक्यूल्स का, इतने तुम्हें मालूम है 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल्स किसी भी गैस के का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो 6023 का कितना होगा मॉलिक्यूल्स का? ये हो जाएगा 22.4 लीटर बटे 6.023 गुणा 10⁻23 और ऊपर 6023। तो ये आपको आंसर आ जाएगा क्या? 22.4 ऊपर, और ये 603 और ये कट जाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा बताओ? यहाँ पॉइंट है 1 2 3 पॉइंट से 3 0 ऊपर चढ़ा दो, 6023, उसके बाद 3 0, अच्छा 3 0 क्यों करते हैं, यहाँ 3 0 काट देना, 6023, 3 डेसिमल है ना, 3 उड़ा दो, यहाँ 10⁻10 हो जाएंगे। तो 6 0 ये कट गए, तो ये हो गया 22.4 गुणा में 10⁻−10 लीटर, इतना वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कैलकुलेट नंबर ऑफ टाइप ईच टाइप नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम है ये, एटम्स, हर तरह के एटम का नंबर ऑफ, कैलकुलेट नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम। ईच टाइप ऑफ मतलब जैसे एक एच है और Cl है, एच कितने हैं Cl कितने हैं ये पूछ रहा है। वो कितना ग्राम है? 7.3 ग्राम पूछा है। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप in 7.3 ग्राम HCl। तो इसमें भी हम मोल्स निकालेंगे पहले, और फिर उसको मॉलिक्यूल्स में बदल देंगे। पहले निकालो मोल्स। मोल्स कितने हैं? मोल्स बराबर होते हैं ग्राम का वजन, ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस कितना है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम्स कितने दे रखे हैं? 7.3, और मॉलिक्यूलर मास HCl का कितना है तुम्हें बताया था ऊपर? 36.5। इससे भाग दोगे तो कितना आएगा? 0.2 आएगा, 0.2 मोल्स हो गया। अब 0.2 मोल्स में HCl कितने होंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl कितने होंगे? 0.2 इंटू 6.023 10⁻23। ठीक है ना भाई? मालूम है एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? एक मोल में होते हैं इतने,
तो 0.2 मोल में कितने होंगे? 0.2 मोल इंटू इतना, 1 मोल के होते हैं इतने 6.023 इंटू 10⁻23, तो 0.2 मोल में निकालने तो 0.2 मोल से गुणा कर दिया, 0.2 मोल ही आया है यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, हर एक में नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं पहले, इतने मोल्स आ गए। अब इसमें देखो इतने मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे पास, इतने मॉलिक्यूल्स किसके? HCl के इतने मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसमें H कितना है? एक मॉलिक्यूल में 1 मॉलिक्यूल HCl कंटेन एक हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन एटम एंड 1 क्लोरीन एटम। तो बड़ी सीधी सी बात है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे? उतने ही होंगे जितने मॉलिक्यूल्स हैं, बराबर 0.2 इंटू 6.02 3 इंटू 10⁻23, और नंबर ऑफ क्लोरीन भी इतनी होंगे, .2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। इसी तरह से ये क्वेश्चन चौथा था, ये भी यहीं शॉर्ट में करके दिखा रहा हूँ, बहुत आसान है ये, कि फाइंड नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच टाइप, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच टाइप इन 1.5 मोल C12H22O11। अब तुमने दे रखा है इन्होंने 1.5 मोल, 1.5 में मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? 1.5 मोल हैव कितने मॉलिक्यूल्स बोलो? एक मोल में 6.023, तो 1.5 मोल में कितने होंगे? 6.023 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। किसके मॉलिक्यूल्स हैं ये? इसके। और हर मॉलिक्यूल में एवरी मॉलिक्यूल, जितने मॉलिक्यूल हैं हर एक में हैज़, हर एक मॉलिक्यूल में 12 कार्बन और 22 हाइड्रोजन और 11 ऑक्सीजन। हर मॉलिक्यूल में 22 हाइड्रोजन, 12 कार्बन है, 12 तो कार्बन है, 22 हाइड्रोजन है और 11 ऑक्सीजन है। तो इतने ही एटम्स होंगे हर एक के। तो कार्बन, देयरफॉर नंबर ऑफ कार्बन बराबर हो जाएंगे कितना? 12 कार्बन है ना, C12, हर मॉलिक्यूल में 12 कार्बन है, तो 12 कार्बन हो जाएंगे, तो 12 से गुणा कर दो, 12 गुणा 1.5 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। और हाइड्रोजन कितने होंगे? नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे? ये हर एक एटम में, हर एक मॉलिक्यूल में 22 हैं, हर एक मॉलिक्यूल में 22 एटम में, तो 1.5 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? इतने मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे? 22 गुणा में 1.5 ये वाले इंटू 6.023 गुणा 10⁻23। और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे? बराबर हो जाएंगे, ऑक्सीजन कितने हर एक में? 11, तो 11 से गुणा कर दो, 11 गुणा में 1.5 इंटू 6.023 to 10⁻23। हर एक के एटम्स निकाला, जितने मॉलिक्यूल्स में है उसमें हर एक मॉलिक्यूल में जितने जितने जिसके एटम्स हैं उससे गुणा कर दो, तो वो एटम्स निकलेंगे। तो ये आप ध्यान से देख लो, आपने शायद नहीं दिखाई दिया होगा। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप ऑफ 1.5 मोल्स ऑफ C12H22O11। 1.5 मोल में है 1.5 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। भाई एक मोल में तो इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 1.5 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स हो गए। और हर मॉलिक्यूल में 12 कार्बन है, 22 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 11 है, इसलिए हर एक में 12 का गुणा कर दिया तो कार्बन निकल आए टोटल। 22 का गुणा कर दिया उन्हीं नंबर ऑफ मोल्स में, तो ये हाइड्रोजन निकल आया। और 11 का गुणा कर दिया ये वाला, तो ऑक्सीजन एटम्स निकल आएगी 11 गुणा करने से। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने
और आवे न्यूमेरिकल्स अब डिटेल्स में बाद में दूंगा। ठीक है, देखो टाइम लेट तो नहीं हो गया।